नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल माय स्टडी में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो पशु परिचर्य जो भर्ती परीक्षा 2023 है, जिसका एग्ज़ाम अभी एक दो दिन पहले 2024 में हुआ है, तो उसकी जो कट ऑफ है उसको लेकर हम बातचीत करेंगे। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। कट ऑफ संबंधी जितने भी फैक्टर है उस पर हम इस वीडियो में पहले चर्चा करेंगे और फिर उसके बाद जो फाइनल कट ऑफ है सभी कैटेगरी की, वो संभावित कट ऑफ क्या रह सकती है उस पर बातचीत करेंगे। तो इस वीडियो में आप शुरू से लेकर एंड तक बने रहिए। हम यहाँ पे कट ऑफ की जितनी भी यहाँ पर जो चीज़ें प्रभावित कर रही है कट ऑफ को, उसको लेकर बातचीत करेंगे और फाइनल जो कट ऑफ क्या रह सकती है उस पर बातचीत करेंगे। तो आप देख सकते हो स्क्रीन पर कि जो पशु परिचर्य भर्ती परीक्षा है, इसका एग्ज़ाम यहाँ पर 3 दिन चला है 6 पारियों के अंदर। और उपस्थिति की अगर हम बात करें तो आप मान के चलिए कि 60% उपस्थिति इस एग्ज़ाम के अंदर रही है। यानी कई कई जगह तो 60% भी कम उपस्थिति रही है, लेकिन ऑल ओवर देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि लगभग 55 से 60% की उपस्थिति है वो इस एग्ज़ाम के अंदर रही है। यानी यहाँ पर 40% लोगों ने एग्ज़ाम पहले ही यहाँ पे नहीं दिया है। इसमें टोटल 17.5 लाख फॉर्म भरे गए थे, उसमें थे 40% आप देख सकते हो कि जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया तो वो पहले ही बाहर हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि जो कट ऑफ है वो क्या रह सकती है। तो ये कि मैंने पोल करवाया था सोशल मीडिया पर, इसमें आप देख सकते हो कि पशु परिचर भर्ती में आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो 11% लोगों ने कहा है कि 80 से कम बन रहे हैं, 18% ने कहा है कि 81 से 100 मार्क्स, और 22% ने कहा है कि 101 से 110 मार्क्स, और 19% ने कहा है यहाँ पर 111 से 120 मार्क्स, और 14% ने कहा है यहाँ पर 121 से 130 मार्क्स, और 16% कह रहे हैं कि 130 से अधिक। पशु परिचर भर्ती परीक्षा के पेपर की अगर बात करें तो आप देख सकते हो कि इसका जो सोशल मीडिया पर जो बनाया हुआ है कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगी, पेपर बहुत इजी था, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। पेपर के अंदर हमेशा से ध्यान रखिए, कुछ पर्सन इजी होते हैं, कुछ पर्सन मॉडरेट होते हैं, और कुछ पर्सन हार्ड कैटेगरी में आते हैं। तो पेपर देने के बाद ऐसा लगता है कि पेपर का लेवल बहुत इजी था, लेकिन 20 से 30% अगर इजी आ रहे हैं तो उसके आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि पेपर का लेवल है वो इजी है, क्योंकि पेपर के अंदर यहाँ पर 6 से 7 प्रकार के सब्जेक्ट थे। तो कोई भी व्यक्ति सारे सब्जेक्ट में कभी भी एक्सपर्ट नहीं होता। ठीक है, एक दो सब्जेक्ट में हो सकता है, लेकिन सारों में कभी भी नहीं होता। अब हम बात करें तो कट ऑफ क्या रह सकती है। तो कट ऑफ की अगर हम बात करें तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि यहाँ पर हम जनरल कैटेगरी कट ऑफ की बात करें तो इस पेपर के अंदर जहाँ पर देखा जाए, मैंने देखा है कि सोशल मीडिया पर इसमें जो कट ऑफ लोगों ने बताई है उसके हिसाब से, और पेपर का लेवल मैंने खुद भी देखा है, और अभ्यर्थियों का सारा विश्लेषण करने के बाद जनरल कैटेगरी के अंदर अगर आपके यहाँ पर 120 से लेकर 125 यहाँ पे जो नेगेटिव मार्किंग 1/4 करने के बाद बच रहे हैं, तो आप इसमें सिलेक्शन की दौड़ में रहोगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ओबीसी कैटेगरी की। तो ओबीसी कैटेगरी की अगर बात करें हम कट ऑफ की, तो ओबीसी कैटेगरी के अंदर आप मान के चलिए यहाँ पर 115 से लेके 120 अगर आपके नेगेटिव मार्किंग के बाद मार्क्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे आप पशु परिचर भर्ती परीक्षा की जो फाइनल मेरिट लिस्ट है उसके अंदर स्थान बना सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के 10% का यहाँ पे आरक्षण है। तो यहाँ पे जो कट ऑफ है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, उसकी अगर हम बात करें तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर हम कट ऑफ की बात करें तो आप मान के चलिए कि यहाँ पर जिसके 105 से लेके 110 मार्क्स आ रहे हैं वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से सिलेक्शन की यहाँ पर दावेदारी उसकी रहेगी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पर एमबीसी कैटेगरी की। तो एमबीसी कैटेगरी के अंदर अगर हम बात करें कट ऑफ की, तो एमबीसी कैटेगरी के अंदर यहाँ पे 100 के आसपास अगर मार्क्स कट पीट के आपके आ रहे हैं तो यहाँ पर आप सिलेक्शन की दावेदारी में रहोगे। उसके बाद SC ST की अगर हम बात करें तो आप मान के चलिए कि यहाँ पे जो एमबीसी कैटेगरी है उससे 5 से 10 मार्क्स आप कम मान के चलिए। यानी यहाँ पर SC ST कैटेगरी कट ऑफ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 90 से लेके 95 अगर क्वेश्चन आपके कट पीट के आ रहे हैं तो यहाँ पर आप SC ST कैटेगरी से मेरिट लिस्ट के अंदर आप स्थान बना सकते हैं। तो ये था हमारा कट ऑफ को लेकर विश्लेषण। इस एग्ज़ाम के अंदर लगभग 6000 पोस्टें हैं, और जो पहले मेरिट लिस्ट आएगी वो डबल की आएगी, यानी दुगुना कैंडिडेट को यहाँ पे पास किया जाएगा। तो ये था हमारा कट ऑफ को लेकर विश्लेषण। आप कितने मार्क्स आ रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हमारे द्वारा जो कट ऑफ का विश्लेषण किया गया है वो कैसा लगा आपको, इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।